हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? 3.5 एक्सरसाइज। अब तक हमने क्या पढ़ा था? 3.4 तक हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड पढ़े थे और आज नया मेथड और आने वाला है। ठीक है, और ये लास्ट ही होने वाला है। कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अब नया मेथड है तो काफ़ी आप एक्साइटेड होंगे कि ये नया मेथड कैसे होगा, कौन सा अब तक का आपको बेस्ट लगा मेथड वो भी आप बताएं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया? एक तो सबसे बड़ा मेथड होता है ग्राफ वाला, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये लेंथी होता है लेकिन इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता क्योंकि एक तो इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर उसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब सेकंड एक और पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, एक वैल्यू से वैल्यू फाइंड कर, एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करते थे, दूसरी वैल्यू में उसको सब्स्टिट्यूट करते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब इसके बाद एक और मेथड आया था, वो आपको शायद पसंद आया होगा, मेरे को तो बहुत पसंद आता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, या तो x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट का मीन्स होता है उसको हम गायब भी कर देते हैं तो एक दूसरा बचेगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू से हम पहली वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन। अब ये नया मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नाम से ही पता चलता है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं नया मेथड है, आज ही सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। इसमें एक बार आपको ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ध्यान से चूक जाते हैं, हमारा ध्यान चूक गया तो हम क्या करेंगे, इसको गलत कर देते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, तो अब प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ लिया तो मेरे साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपने पहले डिस्कस मैंने कर लिया है इसको, और ये आपको फाइंड करना भी आ गया, फिर भी मैं इसका और रिवाइज करवा दूंगा। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हम आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, अदरवाइज आपको क्या करना है, उसको वहीं लेफ्ट कर देना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखें, पहले तो वापस रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये रिवीजन एक्सरसाइज कह सकते हैं, ये 3.5 आपकी रिवीजन एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, इसमें आपको क्या है, अब देखें क्या क्या कह रहा है। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो आपके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी, ये 3 केसेज है, इसकी स्टडी आपने कर ली होगी। सेकंड क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें लाइन क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट करती है और 1 पॉइंट पे टच करके या कट करती है। ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में A1 और A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल टू C1 C2 के। तो इसमें लाइंस कैसे होती है, इसमें लाइंस नो सॉल्यूशन का मीन्स नॉट मीटिंग, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो वो क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन। थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड वन आपका कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशन है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो अब आपको पता है क्या होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें लाइन क्या होगी, आपको दिखने में एक ही लाइन होगी क्योंकि लाइन एक ही होने वाली है। ठीक है, तो इसमें लाइन के अबव लाइन होती है या कहें एक ही लाइन होती है। तो आपको कौन सी कंडीशन में सॉल्व करना, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तो आपको ये भी चेक करना है, ये कंडीशन मिल जाए तो आगे सॉल्व कर देना, इन दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व नहीं करना है। चलो चेक करें पहले तो पहले चेक कर लेते हैं। इसका भी रिवीजन हो गया, आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है,
क्योंकि याद इतनी बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद ऑटोमेटिक हो जाती है, ये चीज़ें लर्न करनी नहीं होती, हो जाती है। अब देखें इसमें a1/a2 फाइंड करें। क्या है, a1 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या है 1, यहाँ पे क्या है a2 ये। अब b1/b2, b1 is a coefficient of y in equation first and b2 is a coefficient of y in equation second। सेकेंड इक्वेशन में सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अप, ये तो इक्वल आया। अब दोनों इक्वल है, थर्ड वाला चेक करें, c1/c2 क्या आ रहा है 3/2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। कौन सी कंडीशन बनी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1c2, ये दोनों वैल्यू क्या है c1c2 की इक्वल नहीं, बट ये दोनों रेशियो क्या है इक्वल है, तो ये कौन सी कंडीशन है अपने सेकंड वाली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप नो सॉल्यूशन है तो क्या है, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें तो नहीं सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट को मैं कर देता हूँ रफ। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो शायद आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप देखें नया मेथड सीख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सेकंड क्वेश्चन देखें। पहले तो क्या करना, आपको इक्वल टू 0 में कर लेना इक्वेशंस को। अब 5 इक्वल में -5 इधर ले लो, इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। -8 हो जाएगा ये। अब देखें, अब इसका पक्का है क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यूनिक है। कैसे, a1/a2 फाइंड करें, क्या आया 2/3, b1/b2 फाइंड करें, क्या आया 1/2 आया। दोनों बोथ आर नॉट इक्वल, a1/a2 रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसके इक्वल नहीं, तो क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन फाइंड करने। सॉल्यूशन का मीन्स x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन का मीन्स यही होता है, x और y आपको फाइंड करना है। अब देखें, अब आपको कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x। ठीक है, चलो ये यहाँ पे लिखा मैंने y, यहाँ पे लिखा 1, ऐसे जैसा फॉर्मेट है उसको देख लो, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x के नीचे क्या लिखना है आपको, x के नीचे आपको कैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लो। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर ये 5 और ये 5 के। आई बात समझ में आपको कैसे लिखना है, देखो x के नीचे लिखना है आपको वैल्यूज़, यानी बिलो द x लिखनी है, तो इसको ढक लो आप, इसको कवर कर लो। अब देखो कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो पहले किसका लिखोगे कोफिशिएंट, ये y के कोफिशिएंट। x के केस में x के नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी। y के केस में y के कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, वो कांस्टेंट नंबर है तो उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये लो। फिर मैंने कहा कोफिशिएंट लिखा, y का कोफिशिएंट +1 है तो +1 लिखा, +2 है तो +2 लिखा। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट लिखे, कांस्टेंट नंबर लिखे -5 और -8, और सबको इस साइड लेके आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक उधर आ जाए एक इधर आ जाए, ऐसे नहीं, सबको क्या करना है, इक्वल टू 0 बनाना है। अब y में क्या करना है, ये y को कवर करो, y को कवर करोगे तो ये वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो, क्या लिखनी, y के नहीं लिखनी, ये वैल्यू तो आ गई, ये बीच में ही लिख दो। ठीक है, ऐसे। अब देखें, अब y को कवर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब कौन सी लिखनी है, 2 और 3, ये 2 3। अब क्या करें, कवर कांस्टेंट नंबर में, यहाँ पे लिखनी है वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं, नहीं रिपीट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट के टाइम में क्या लिखेंगे,
अब ये 2/3 तो आ गया 2 3 और यहाँ पे 1 और 2। देखें, अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो ऐसे देखें, यहाँ पे A1 A2 यहाँ पे क्या लिखना है, B1 B2 लिखना है, यहाँ पे C1 C2 लिखना है, फिर Y, ठीक है, B1 B2 C1 C2, फिर A1 A2 आ जाएगा, फिर 1, फिर वापस ये स्टार्टिंग वाला आ जाएगा B1 B2। आई बात समझ में कि नहीं आई? B1 B2 से स्टार्ट करना, B C A B, याद हुआ, B C A B, तो B1 B2 लिखना, C1 C2, फिर यहाँ पे A1 A2, यहाँ पे दोनों जगह लिखे, यानी ये बीच में लिखा हुआ है, ये भी बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब करना है जैसा मेथड है वैसे का वैसा। क्या मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करते रहना और माइनस करते जाना। कैसे देखें, बहुत इजी है, इसको एक बार समझना है, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -8, और इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना है। ये लो, माइनस किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर y में भी क्या करना है, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखें, x के बिलो भी वैल्यू मिलेगी आपको 1 एंड -8 -8। अब -2 -5 पॉजिटिव 10 हो जाएगा, -2 एंड -5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 10। अब देखें यहाँ पे -5 और 3 माइनस का 15, -2 -8 माइनस पॉजिटिव 16 आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, x अपॉन क्या आया, 10 -8 2 आया, y 16 -15 1 बचा, ये 1/1 बचा। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड 3 वैल्यू ले, टेक फर्स्ट एंड 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, और ये 1 एज इट इज़, 1/1 तो एज इट इज, ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया। x की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली, x की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली। अब इन दोनों से ले, ये भी तो इक्वल है, y/1 इक्वल टू 1/1, सॉल्व करेंगे क्या, ये 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा सामने, क्या आया, y इक्वल टू 1 आया। तो x आपको क्या मिला, x आपको 2 मिला, y आपको क्या मिला, 1 मिला। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा इसका तामझाम थोड़ा ज़्यादा है। बाकी सबसे इजी तो एलिमिनेशन मेथड है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जब पूछा जाए तो आपको वो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट बता दिया कैसे लिखना, B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2, फिर क्या करते जाना है, क्रॉस, x के बिलो भी वैल्यू मिलेगी, y के बिलो भी वैल्यू मिलेगी, यानी यहाँ पे आपका एक फ्रैक्शन बन जाएगा, यहाँ पे भी फ्रैक्शन, यहाँ पे भी फ्रैक्शन। अब फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को इक्वल करना है, सेकंड एंड थर्ड को भी इक्वल करना है, यानी इसके इक्वल में भी कांस्टेंट फ्रैक्शन करना है, इसके इक्वल में भी कांस्टेंट फ्रैक्शन करना है। उनको सॉल्व करके क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस ये वैल्यू रखना आना चाहिए, और वैल्यू को ध्यान से रखना है आपको। माइनस है तो -7 के साइन के साथ ही इसको पुट करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद हो गया, B C A B 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा 1। हो गया याद, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपके यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट था। तो हमने उसको कौन से मेथड से किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऑलवेज माइनस ही होगा, यहाँ पे रूल है कि इसको आपको क्या करना, माइनस ही करना, ऐड नहीं करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाएंगे x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपको रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर देने हैं, ठीक है।
तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में दे दिया मैंने। 6x - 10y = 40। पहले तो आपको चेक करना है ये इसका यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है या नहीं, यूनिक है तो आगे करें, नहीं तो वहीं पे छोड़ दें। फोर्थ क्वेश्चन आपके होमवर्क में ये रहा, ठीक है। पहले तो इसको चेक करना है, पहले इनको =0 कर लें, माइनस में आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा -40, ठीक है, =0। तो चेक करना है सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कौन सी कंडीशन नहीं लेनी है आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिले तभी आपको सॉल्व करना है, अदर 2 कंडीशन में आपको सॉल्व नहीं करना है। और कौन सा मेथड यूज़ करना है, चलो एक फोर्थ बता देता हूँ आपको, ठीक है। थर्ड वाला तो आपके वैसे सॉल्यूशन होगा नहीं, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या करना, देखें इसको सॉल्व करें तो देखें इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वो आपको निकाल लेना, मैं इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आगे, ठीक है। क्योंकि ये आ जाएगा 1/3, वो 3/3, यानी ये नॉट इक्वल हो जाएगा। x फिर y और 1, x के टाइम x के नहीं लिखने तो -3, फिर नेक्स्ट वाले -7 -15, ठीक है, इनको बीच में लिख देते हैं थोड़ा दोनों के में। फिर नेक्स्ट a1 a2 1 और 3, फिर ये वाला सेम, ये वाला सेम। देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। अब x ये मल्टीप्लाई करूं, अब मल्टीप्लाई थोड़े फास्ट करना सीख लो। 3 और 15 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -3 - 15। मल्टीप्लिकेशन करने पे पॉजिटिव आएगा, कितना आ जाएगा 45। अब देखें माइनस वो वाला, अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो विद साइन करना है तो -3 - 7 -21 आया, -3 - 7 सॉरी +21 आएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया +21, तो वो क्या करना माइनस करना है। यानी हमने यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको यहाँ पे माइनस में लिखा, इसका मल्टीप्लाई फिर ये माइनस, फिर y माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 21 आएगा। फिर देखें ये भी मल्टीप्लाई कर लें, अब -15 और 1 ये माइनस में ही आएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -3 अब 1 मल्टीप्लाई -3 बीच में -3 मल्टीप्लाई -3 -9 मल्टीप्लाई मैंने 7 कर लिया, ठीक है, एक स्टेप को कम किया है। अब देखो 45 - 21 कितना होगा, 45 - 21 माइनस करें क्या आया, ये आया आपका 24, ठीक है। ये सॉल्व करें, माइनस का 21 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 - 15 क्या होगा, 21 - 15 -6 होगा कि नहीं होगा भाई। इनका डिफरेंस 21 और 15 का डिफरेंस क्या है 6 और -6 हो जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा है। अब ये -3 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और पॉजिटिव -3 और पॉजिटिव 9, तो ये कितना होगा, तो ये +6 होगा, क्या होगा +6 होगा। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड थर्ड लेना है, यानी x का फ्रैक्शन लेना है और ये कांस्टेंट लेना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 / 6, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड 2 6 4 जा 21, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4। अब ये सेकंड सॉल्व करना है, तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई -6, ये 6 1 जा 6, ये -1 आ जाएगा, -1 और +1 का मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली -1, x की वैल्यू क्या मिली 4। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब तो आपको काफ़ी इजी लगा होगा और बहुत कम टाइम भी लगा होगा। ये आपके एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी एलिमिनेशन तो बहुत इजी है। उसमें क्या करना होता है आपको, कोएफिशिएंट को क्या करना होता है सेम बनाना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करें, देखें क्या है क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी। अब यहाँ पे हिंट क्या दे रखा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से आपको a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है, तो a2 कोफिशिएंट होता है a का, तो सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट कौन है, तो ये होल टर्म क्या है, a माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट है। तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, हम क्या कहते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती कि नहीं होती। अब ये कंडीशन आपको सिंपली अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ देखें a1 अपॉन a2, तो आप पहले इन दोनों को ले लें, फिर इन दोनों को ले सकते हैं। अब इसमें अननोन कितने हैं, अननोन वैल्यू यानी a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी। ये 2 वैल्यूज आपके लिए यानी ये 2 वैल्यूज आपके लिए अननोन है, तो आपको इक्वेशन भी 2 चाहिए। तो इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट इन दोनों से इक्वेशन बना देंगे, सेकंड इन दोनों से इक्वेशन बना देंगे। अब फर्स्ट क्या करें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिखें। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस b है, b1 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b है, b2 की वैल्यू क्या है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ। सॉल्व करें 2a प्लस 2b, 3a प्लस माइनस 3b। ए को इस साइड लेके आ जाएं या इनको सामने भेज दें, ये आपकी चॉइस है। तो 3a चलो इधर लेके आ जाएं, ये प्लस 3b हो जाएगा, ठीक है। 2a माइनस 3a कितना हो जाएगा, माइनस 1a। ये आपका हो जाएगा 5b, कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, b1 b2 c1 c2 क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो सेकंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिखें 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म तो 7 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है टोटल, ये भी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है। 7 मल्टीप्लाई a प्लस बी, सॉल्व करें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 9a 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। इस साइड लेके आ जाएं, 9a माइनस 7a 3b माइनस 7b और माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। ये बचा 2a, इसको सॉल्व करें, 3b माइनस 4b कितना हो जाएगा, 3b माइनस 4b माइनस का 7b कितना हो जाएगा माइनस का 4b और माइनस 6 को इक्वल में सेंड करें तो पॉजिटिव 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, यहाँ पे मैं रफ करके सॉल्व कर देता हूँ, और इसको सॉल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी a एंड b की। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये है, सेकंड इक्वेशन क्या है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने कौन सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वल बनाए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको 1 से करवा देता हूँ। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस 2a, 2 से मल्टीप्लाई करो 10b, 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है, इसको 1 से करवाओ 2a माइनस 4b, ये सेम ही तो आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 4 को क्या करेंगे, साइन डिफरेंट है वैल्यू सेम है तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ये कितना आया 10 माइनस 4 10 माइनस 4 6b। ऐड का मीन साइन चेंज नहीं करेंगे, ऐड का मीनिंग यही होता है साइन चेंज नहीं करना।
इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ऐड किया, ये 0 प्लस 6 कितना है 6, b इक्वल टू 6/6 यानी b की वैल्यू आपको क्या मिली, b की वैल्यू क्या मिली आपको 1 मिली। अब b की वैल्यू मिल गई, आपको फाइंड a भी तो करना है, a कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू पुट कर लें इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू क्या है 1 पुट कर ली मैंने, ये अब a नेगेटिव है, a को सामने भेज दिया, पॉजिटिव a हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आपको मिली 5, b की वैल्यू क्या मिली 1, यानी इस वैल्यू पे क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू ये पुट कर ले तो ये जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी, क्या देगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का अब देखिए, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें आपके क्या था, आपके उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे, नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, तो उसमें रेशियो कैसे होते हैं, उसमें रेशियो होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक चीज़, अब इसमें नॉट इक्वल होता है नो सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इससे कितने इक्वेशंस बना सकते हैं। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे भी इक्वल था, तो उससे हम कितने इक्वेशंस बनाई थी, 2 इक्वेशंस बनाई थी। बना कितने सकते हैं, 3 बना सकते थे। लास्ट में कितनी बना सकते थे, a1/a2, b1/b2 था, c1/c2 था। तो फर्स्ट ये इक्वेशन इन दोनों से बना सकते थे, इन दोनों से सेकंड इक्वेशन बना सकते थे, थर्ड इक्वेशन हम इन दोनों से बना सकते थे। थर्ड क्यों नहीं बनाई, हमारे पास 2 अननोन थे तो 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 3 अननोन होते तो 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अननोन 2 ही थे। हम इन दोनों को लेके सॉल्व किया, इन दोनों को करते तो भी आंसर सेम ही आता, या इन दोनों को कर देते तो भी क्या आता, सॉल्यूशन वही आता। ठीक है, इसमें हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं, इसमें इक्वेशन हम एक ही बना सकते हैं, ये वाली, क्योंकि ये दोनों तो नॉट इक्वल है, ये दोनों भी नॉट इक्वल है। कैसे बनाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन एक ही बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें अननोन ओनली के ही है, यहाँ पे के दिया, a-b दिया क्या, a+b दिया क्या, यहाँ पे 2 अननोन इस क्वेश्चन में नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें इक्वेशन एक ही बनेगी। तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। वैल्यू पुट करें, a1 की वैल्यू क्या है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। a1 इज 3, b1 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है 2k-1। b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y था। ठीक है, k-1, y का कोएफिशिएंट क्या है k-1। अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 के साथ k-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k-1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, करें मल्टीप्लाई 3k, ये -3, 1 इंटू 2k 2k, 1 इंटू -1 3k, ये -2k, ये -3 सामने चला गया, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 1 सामने ही है -1 का, ये 1k बचा, 3 - 2 कितना, 1 - 3 - 1 क्या बचा है 2। तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, k की वैल्यू 2 पे आपके ये क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। अब चेक करना है आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप 2 पुट करके इक्वेशन बनाए, देखो इक्वेशन ये क्या हो गया, 2 पुट करना है यहाँ पे, तो 2 पुट किया, 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना आया 3, 3x। 2 पुट करें यहाँ पे, ये करना नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 - 1 क्या बचेगा 1, 1 इंटू y, y। यहाँ देखें 2 2 जा 4, 4 + 1 क्या हुआ 5। अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी। अब देखो a1/a2 फाइंड करें, 3/3 1 आया, b1/b2 फाइंड करें, 1/1 क्या आया 1, c1/c2 फाइंड करें 1/5। ये दोनों तो क्या है इक्वल है, ये इनके इक्वल नहीं है। तो ये k की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या
इक्वेशन देगी, ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, आपके नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, अगर और किसी भी वैल्यू पे ये ऐसी कंडीशन नहीं दे सकती, ऐसी कंडीशन कभी नहीं देगी, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू है 2, जिस पे क्या ये इक्वेशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन देगी। किस इक्वेशन के साथ में, इसके साथ में, क्योंकि आपको 2 इक्वेशंस चाहिए उनके सॉल्यूशन के लिए। तो हमने 3.5 के फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम होगी, जिसमें वो पहले की तरह ही वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें कुछ नया नहीं है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, होमवर्क में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम करवाऊँगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं आती, उसकी इक्वेशंस क्रिएशन में आती है। लीनियर इक्वेशन यानी आपको लीनियर इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है। आप ट्राई करें, आप पहले मेरे से पहले करने की कोशिश करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, तभी आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। नहीं तो क्या है, इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएगी। रिवीजन बार बार करते तो याद ही होता है, हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादा रिवीजन नहीं है, फर्स्ट टाइम उसको अच्छे से करो और बिना देखे करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो आपको दूसरी बार उसको देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था 3.5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन को और इसी एक्सरसाइज को भी, ठीक है।